हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल क्या होता है, क्यों हम करते हैं, वो हमने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन वीडियो जो की थी उसके अंदर सब कुछ जान लिया था अच्छे से। आज हम उसका फर्स्ट जो रूल है प्रोडक्ट रूल वो हम लेके आए हैं कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो हम कब जो प्रोडक्ट रूल है उसको यूज करेंगे और कैसे हम प्रोडक्ट रूल को यूज कर सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट रूल क्या है, कब हम उसको यूज करेंगे और कैसे उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले कि प्रोडक्ट रूल है क्या। प्रोडक्ट रूल क्या है, इसको जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसको हम कब यूज कर सकते हैं। तो जब हमारे पास हमें किसी ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन करना है जो फंक्शन किन्हीं दो डिफरेंशिएबल फंक्शन की प्रोडक्ट के रूप में है, तब हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है से y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है y वो हमारा जो वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है y वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और जो दिया गया है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स के द्वारा। तो जब हमारे पास जो हमारा फंक्शन है जिसका हमने डिफरेंशिएशन करना है, वो जो फंक्शन है अगर दो डिफरेंशिएबल का मतलब है जिनका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ऐसे दो फंक्शन की प्रोडक्ट के रूप में जब होगा तो हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो फंक्शन की प्रोडक्ट है या तीन फंक्शन की प्रोडक्ट है तो उसके लिए हम जो प्रोडक्ट रूल है हम यूज कर सकते हैं। तो हम दोनों के लिए आज जो विद एग्जांपल समझेंगे कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो दो फंक्शन की प्रोडक्ट है तब हम कैसे करेंगे, अगर तीन टर्म्स है तीन फंक्शन की जो प्रोडक्ट है तब हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे दो फंक्शन के लिए या दो टर्म्स के लिए। तो यहाँ पे ये हमने एग्जांपल लिया है, तो अभी के लिए मैं इसको इरेज करती हूँ, थोड़ी देर बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं जो प्रोडक्ट रूल है उसका जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो मान लो यहाँ पे हमारे पास y जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि फंक्शन है f ऑफ x, यानी x का एक फंक्शन है, और जो f ऑफ x है वो इक्वल है u इंटू v, जहां पे u जो है वो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है इन x, क्योंकि यहाँ पे y हमारा किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पे x है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y है, और v है जो वो है हमारे पास सेकंड फंक्शन, और ये भी किसका फंक्शन है, x का ही फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है u एंड v, और इनकी जो प्रोडक्ट है हमारे पास एक फंक्शन दे रही है f ऑफ x जो कि इक्वल है y के। ठीक है, इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका डेरिवेटिव अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम रूल क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे dy बाई dx। हमें पता है कि d बाई डी जो है वो क्या देता है, डिफरेंशिएशन देता है किसका, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के केस रिस्पेक्ट में, यानी चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारे पास क्या होगा, dy बाई dx, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या है, y। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो y है वो क्या है हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड x जो है वो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे dy बाई dx जो निकालेंगे वो होगा हमारे पास d ऑफ dy dx, और यहाँ पे y किसके इक्वल है, f ऑफ x यहाँ पे रख दिया। अगेन f ऑफ x की फिर से हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v। तो अगर ऐसे हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, दो फंक्शन की प्रोडक्ट, तो तब हम ये रूल अप्लाई करेंगे, और जो कि इक्वल होगा किसके, u एज इट इज, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x,
जहां पे यानी x यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, क्योंकि y जो v है हमारे पास x का ही फंक्शन है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है, v है, और इंडिपेंडेंट कौन है, x है। ठीक है, प्लस फिर dy du by dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इंटू v एज इट इज। तो ये होगा हमारे पास फॉर्मूला, और इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। दिस इज तो अगर ऐसे हमारे पास फंक्शन है कि जो फंक्शन जिसका हमने डिफरेंशिएशन निकालना है वो दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, यानी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, जहां पे वो दोनों फंक्शन इंडिविजुअली उस सेम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन है जिसका जो फाइनल हमारे पास जिसका हमने डिफरेंशिएशन निकालना है वो वाला फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू v यानी सेकंड फंक्शन एज इट इज। तो यहाँ पे अब ये जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल ये वेरी कर सकते हैं। मान लो अगर मैं बोल दूं y जो है वो इक्वल है थीटा स्क्वायर इनटू साइन थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो होगा y, बट यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये u हो गया, ये v हो गया। तो यहाँ पे u किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर, तो u फंक्शन है किसका, थीटा का। फिर v भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर, तो v भी जो फंक्शन है वो किसका है, थीटा का। ऐसे तो यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं वो वेरी कर सकते हैं, बट उनमें से हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमें किसका डिफरेंशिएशन निकालना है और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है हमारा रूल, जब हमारे पास दो टर्म्स की प्रोडक्ट हो या दो फंक्शन की प्रोडक्ट के अंदर हमारा जो फंक्शन है वो गिवन है। तो एग्जाम्पल हम करेंगे, अभी अभी मैंने लिखा था तो उसी एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास से y जो है वो इक्वल है f ऑफ x यानी y इज फंक्शन ऑफ x, और f ऑफ x जो है वो गिवन है x स्क्वायर इंटू साइन एक्स। जहां पे जो दो फंक्शन है हमारे पास, फर्स्ट है एक्स स्क्वायर जो सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन है, और सेकंड है हमारे पास साइन एक्स जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो दो फंक्शन की प्रोडक्ट हमें एक तीसरा फंक्शन दे रही है जिसकी हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें dy बाई dx निकालना है तो क्या होगा, सेम वाला जो फॉर्मूला है हम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा d ऑफ f ऑफ x डिवाइड बाई dx। तो यहाँ पे d बाई dx और f ऑफ x की जगह हम पुट करेंगे x स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ठीक है, नाउ अब ये वाला जो फॉर्मूला है हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा u एज इट इज, यानी फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर एज इट इज। फिर हम करेंगे सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी d बाई dx ऑफ साइन एक्स, प्लस अब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी फर्स्ट फंक्शन क्या है, x स्क्वायर, तो d बाई dx ऑफ x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x यानी सेकंड फंक्शन एज इट इज। तो यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर एज इट इज। साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है हमारे पास cos x। अब यहाँ पे ये आया है हमारे पास साइन x का, अब जो एंगल है उसका हमें अगेन डिफरेंशिएशन करना होता है, तो ये हो जाएगा x का dx बाई dx, प्लस जब हमें ऐसा एल्जेब्रिक फंक्शन गिवन है यानी x रेज टू पावर n का अगर हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए रूल है हमारे पास, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, देन फंक्शन की जो पावर है वो एक कम हो जाएगी, यानी जो इनिशियल पावर थी उसमें से एक माइनस कर देंगे, एंड देन जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब d बाई डी एक्स कट के कितना आ गया, 1 ही आ गया, तो ये हो जाएगा n x रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो 2 आगे आ गया, फिर x
रेस्ट पावर n-1, यानी 2 - 1 करेंगे तो कितनी पावर रह गई 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, वो एज इट इज, और dx बाई dx कट के कितना आ गया 1 ही आएगा, यहाँ पे भी 1, तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर cos x प्लस 2 टाइम्स x। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन जो है वो आ गया इसका, यानी इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dx जो आया। अगेन जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं या जो पहली बार जो डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का करते हैं तो उसको हम या तो लिखेंगे dy बाई dx या y1 या y डैश y प्राइम लिख देते हैं, ऊपर डैश लगा देते हैं, या फिर f डैश x। ये सारे के सारे चारों ही रिप्रेजेंटेशन जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन के लिए है, यानी जब हम फंक्शन का पहली बार जो है डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास dy बाई dx पूछा गया है तब भी फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं वो, अगर y1 पूछा गया है तब भी क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव ही आपको फाइंड आउट करना है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। अगर y प्राइम है यानी y डैश है तब भी वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन की ही बात कर रहे हैं, या f डैश x जो है वो भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ही है। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी क्या है रिप्रेजेंटेशन जो है रिप्रेजेंटेशंस हैं किसकी, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन की। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारे पास dy बाई dx हमने निकाला, तो dy बाई dx को यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि dy बाई dx जो है फाइनली किसके इक्वल आ गया, x स्क्वायर cos ऑफ x प्लस 2 टाइम्स x। यहाँ पे x दोनों में है, अदरवाइज यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो, बट कई बार क्या होता है जब हम डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो वहां पे खासकर जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं तो वहां पे हम अगेन फॉर्मूलाज यूज करते हैं, जो रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वो हम यूज करते हैं। तो हमारे जो आंसर है उसको मैच कराने के लिए हमें अलग अलग फॉर्मूला को यूज करके आंसर को मॉडिफाई करना होता है, अदरवाइज सिंपल रूल फॉलो करके भी जहां तक आपका आंसर आया है वो भी सही है, बट आपको जब प्रूफ करना होता है या फाइनल आंसर आप देखते हो तो थोड़ा अलग मिलता है, यानी वहां पे अलग फॉर्मूलाज वहां पे ट्रिग्नोमेट्री के या लॉगरिथमिक जो फंक्शन है उनके यूज किए गए हैं, तो उनको मॉडिफाई करना होता है। तो यहाँ पे इसके में हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले सकते हैं, तो x को अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x cos ऑफ x प्लस 2, तो ये भी इसका क्या है डिफरेंशिएशन। तो ये है हमारे पास प्रोडक्ट रूल, जहां पे हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, कब, जब हमारे पास जो फंक्शन है वो दो टर्म का डिफरेंस जो प्रोडक्ट है वो गिवन हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो y है वो प्रोडक्ट थी किसकी, दो फंक्शंस की u एंड v की। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रोडक्ट रूल फॉर टू टर्म्स। अब हम ऐसे ही करेंगे अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो तीन टर्म में अगर गिवन है, तीन टर्म के जो प्रोडक्ट है वो गिवन है, तो हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास फर्स्ट वाला यानी टू टर्म के लिए। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट में या किसी भी स्टेप के अंदर कोई डाउट लग रहा है तो आप दोबारा से इसको रिवाइज कर लेना कि क्या करना है, हमें पहले तो पहचानना है कि वो दो फंक्शन जो है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंशिएबल होने चाहिए। अगर ऐसे गिवन है, मान लो y इज इक्वल टू 2 sin x गिवन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा क्योंकि जो 2 है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, दैट मीन्स वो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है, और कोफिशिएंट को एज इट इज हम बाहर लेंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन, मैंने बोला कि डिफरेंशिएशन हमें क्या देगा, चेंज देगा किसके अंदर, डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन जो 2 है वो अपने आप में कांस्टेंट है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। ठीक है, कोई भी वेरिएबल है चाहे वो टाइम का ही वेरिएबल क्यों ना हो, तो वहां पे वो मतलब उसके साथ कोई वेरी नहीं होगा। तो d2 बाई डी एक्स, अगर d2 बाई dt कुछ भी हम करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम सिंपल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो हमेशा जीरो आएगा, लेकिन अगर वो कांस्टेंट ऐसे किसी कोफिशिएंट के तौर पे आया, दैट मींस किसी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में आया है, तो उसको हम कोफिशिएंट के रूप में बाहर लेंगे और सिंपल हमारा जो फंक्शन होगा जो कि डिफरेंशिएबल होगा तो उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, तो ये था हमारा प्रोडक्ट रूल फॉर टू टर्म्स। अब हम करेंगे 3 के लिए।
डिफरेंशिएशन में काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, काफी बच्चों को काफी इजी है, बट जो डाउट्स हैं उनको जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाले ही जो चीजें समझ नहीं आती कि प्रोडक्ट रूल कब लगेगा, क्वेश्चन रूल कब लगेगा, चेन रूल कब लगेगा, तो यही उनको पता नहीं चलता। तो इसीलिए जो आज पहली वीडियो है प्रोडक्ट रूल की हम लेके आए हैं। तो अगर इसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्ड आपका मिला तो हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। तो जल्दी जल्दी से सभी बच्चों को वीडियो जो है अगर पसंद आए तो लाइक भी करनी है और शेयर भी करनी है और कमेंट भी करना है कि आपको कौन सा जो पार्ट है सबसे ज्यादा सही लगा, कौन सा जो स्टेप है वो सही लगा, या किस स्टेप में कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है आपको अगर चाहिए इसी के ऊपर तो वो आप बता सकते हैं कमेंट के अंदर। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। फॉर थ्री टर्म्स। थ्री टर्म का मतलब है कि जब की बार जिस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है वो तीन फंक्शन का जो है प्रोडक्ट के रूप में गिवन होगा, तो वहां पे और तीनों फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर उनमें से एक भी डिफरेंशिएबल नहीं है तो वहां पे सिर्फ दो ही फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है, तो वो टू टर्म वाला ही रूल वहां पे लगेगा जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे कंडीशन है जब हम जो तीन टर्म वाला प्रोडक्ट रूल जो है यूज करेंगे तो उसके लिए कंडीशन ये है कि जो हमारा गिवन फंक्शन है जिसका हमने डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है वो तीन डिफरेंशिएबल फंक्शन की प्रोडक्ट के रूप में गिवन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके लिए एक जो फंक्शन है उसको मानते हैं कि मान लो हमने जो y है उसका हमने डिफरेंशिएशन करना है, तो y हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि फंक्शन है x का। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगेन क्या है, x ही है, और डिपेंडेंट क्या है हमारे पास y। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि x जो है वो क्या है, अगेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे जो f ऑफ x यानी y जो गिवन है वो है u इंटू v इंटू डब्ल्यू। तो यहाँ पे तीन जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है उनकी प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास जो y है यानी जो फंक्शन है वो गिवन है जिसका हमने डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि u, v एंड w जो है तीनों के तीनों क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि u, v एंड w आर differentiable functions in x। तो यहाँ पे क्या है, जो u, v एंड w जो है तीनों के तीनों डिफरेंशिएबल जो है फंक्शंस हैं x के अंदर, यानी यहाँ पे क्या है u, v और w इंडिविजुअली क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और इनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, यानी x के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। तो पिछले में भी वो मैंने लिखना भूल गई थी मैं कि u और v जो है डिफरेंशिएबल है, वैसे मैंने बता दिया था, बट अगर लिखने में आपको ध्यान में रहता तो वो आप जरूर ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है कि तीनों डिफरेंशिएबल हैं और तीनों x के फंक्शन है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल भी मैं लिख देती हूँ कि जो u है वो फंक्शन है x का, तो u क्या है, फंक्शन ऑफ x, v अगेन फंक्शन ऑफ x एंड w इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा डेटा जो है गिवन है, ये सब कुछ आपको लिखा नहीं मिलेगा, ये जस्ट मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपके पास सिर्फ इतनी सी चीजें जो है मिलेंगी कि y कोई फंक्शन है,
एफ ऑफ एक्स के इक्वल, और एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है 3 फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में, तो इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो हो निकालना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो हो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी du बाई डी एक्स इंटू, और सेकेंड और थर्ड फंक्शन एज इट इज रहेंगे तो v एंड w एज इट इज, प्लस फिर u एज इट इज, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू थर्ड फंक्शन एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा कि अगर हमें जो 3 टर्म्स के रूप में फंक्शन जो है गिवन है, यानी 3 टर्म्स के प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास फंक्शन गिवन है और उसका हमने डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, थर्ड फंक्शन एज इट इज, प्लस first function as it is, differentiation of second function into third function also as it is, plus first function as it is into second function as it is into differentiation of third function। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा फॉर प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या है? ये है जब हमारे पास फंक्शन 3 टर्म के प्रोडक्ट के रूप में। तो एग्जाम्पल हम करेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो मान लेते हैं y जो है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शन है, यानी y जो है वो फंक्शन है हमारे पास 3 वेरिएबल की प्रोडक्ट के रूप में, या 3 फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में, जहां पे हमारे पास फर्स्ट जो है सिंपल लॉगरिथम एल्जेब्रिक फंक्शन है, सेकंड जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और तीसरा जो है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो तीनों फंक्शन की प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास जो y है वो गिवन है, जिसका हमने डिफरेंशिएशन करना है। तो रूल लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? अभी अभी मैंने रिप्रेजेंटेशन बताई थी कि इसको हम लिख सकते हैं y डैश, तो ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे डी बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू थर्ड फंक्शन एज इट इज, प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी एक्स स्क्वायर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और इंटू थर्ड फंक्शन यानी लॉग ऑफ एक्स भी एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, एंड जो डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड फंक्शन, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे, अगेन वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे कि अगर हमें एक्स रेस्ट पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे? पावर आगे यानी 2 आगे, फिर फंक्शन की पावर जो है उसमें से 1 कम करेंगे तो 2 माइनस 1 करेंगे, पावर रह गई 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है दैट मीन्स हम वहां पे 1 मान के चलेंगे। जब पावर या प्रोडक्ट के अंदर की बात की कोफिशिएंट की जो है बात की जाती है तो वहां पे, तो यहाँ पे हो जाएगा x का करेंगे dx बाई dx, साइन ऑफ x एज इट इज, log of x as it is, प्लस x square as it is, साइन ऑफ x का हो जाएगा cos of x, एंड x यानी एंगल का हो जाएगा dx by dx, एंड log of x as it is, प्लस x square as it is, साइन ऑफ x as it is, log of x का होता है 1 by x। ठीक है, तो अगर किसी भी फंक्शन का हमने लॉगरिथमिक जो फंक्शन है वो लिया है, लॉग लिया है, तो वहां पे क्या करेंगे? उस फंक्शन को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, वही क्या होगा? लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। अगेन जो भी फंक्शन है
जिसका हमने log लिया है तो उसका अलग से होगा, तो x का अलग से करेंगे dx by dx इंटू, तो यहाँ पे ये 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये हो जाएगा 2x इंटू साइन ऑफ x log of x प्लस एक्स स्क्वायर कोस ऑफ x log of x प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x इंटू 1/x। अब 1/x यानी एक x से एक x कैंसिल, पावर 1 रह गई यहाँ पे, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा dy by dx यानी y डैश या f डैश x। ठीक है, तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है और ये आपको ध्यान में रहे ताकि आप पजल ना हो कि अगर ऐसे गिवन है या ये गिवन है, तो इसलिए मैं बार बार इनको यूज कर रही हूँ यहाँ पे। तो dy by dx जो है वो हो जाएगा हमारे पास 2x साइन ऑफ x log of x प्लस एक्स स्क्वायर कोस ऑफ x log of x प्लस यहाँ पे रह गया x साइन x। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म के अंदर भी x साइन x है और थर्ड टर्म के अंदर भी x साइन x है, तो यहाँ पे इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में से x साइन x हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x साइन x, यहाँ पे रह गया 2 टाइम्स log of x और वहां पे 1, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर कोस ऑफ x log of x एज इट इज। तो ये हो गया हमारे पास फाइनली जो आंसर है कि जो डिफरेंशिएशन होगा y का यानी इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, यूजिंग प्रोडक्ट रूल फॉर 3 टर्म्स। तो ये हमने निकाल लिया। तो ये था हमारा प्रोडक्ट रूल 3 टर्म के लिए, जब हमारे पास फंक्शन कैसा हो, 3 फंक्शन की प्रोडक्ट हो। तो आज यही था आज के एक वीडियो में हमारे पास जो प्रोडक्ट रूल है वो हमने किया 2 टर्म्स के लिए, जो 2 टर्म्स के लिए जो कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल को कैसे यूज करेंगे, कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को, तो वो हमने किया। थर्ड जो 3 टर्म्स है उनके लिए हमने किया, ठीक है। तो विद एग्जाम्पल दोनों को हमने अच्छे से समझा है, तो उम्मीद है ये प्रोडक्ट रूल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और डिफरेंशिएशन जो है काफी इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो अगर आप बार बार अच्छे से ट्राई करोगे तो पक्का आपको अच्छे से आ जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, जो भी डाउट्स था वो आपका क्लियर हो गया होगा, और इसके बाद प्रोडक्ट रूल को आप में के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है, कोई भी डाउट वो नहीं रहेगा। तो इस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड जो कमेंट है वो आप जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको कितने दिनों में या किस टॉपिक पे आपको चाहिए, तो जल्दी बताइएगा ताकि इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी से लेके आए। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।